Hello everyone. I welcome you again in online lecture series on theory of automata and formal languages. Students, in previous lectures we have discussed about the simplification of CFG, in which we have covered elimination of null production, elimination of unit production, right? So in this lecture we will cover normal forms. There are two types of normal forms in CFG: Chomsky normal form and Greebeck normal form. There are two types, CNF and GNF. So students, first we will discuss Chomsky normal form. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमने डेफिनेशन इसकी जो होगी, दैट इज़ द अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कैपिटल G is in CNF if every production is of the form. There are two forms, capital A tends to small a single terminal and capital A tends to BC, means in right side there are two variables. देखिए आप, या तो दो वेरिएबल्स होंगे राइट साइड में या फिर सिंगल टर्मिनल होगा. एक कंडीशन ये होगी, एस टेंस टू नल इज ऑल्सो अलाउड बट एस डज नॉट अपीयर इन द राइट साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन. ये इसकी कंडीशन है. सो जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल ए टेंस टू स्मॉल ए एंड कैपिटल ए टेंस टू टू वेरिएबल्स, राइट, बी एंड सी. एंड थ्योरम, जब हम किसी भी प्रोडक्शन को इन दो फॉर्म में, सिर्फ हमें जो प्रोडक्शन फाइनल लेकर के आने हैं, सिर्फ दो ही फॉर्म में लेकर के आने हैं, एक ये और एक ये, ठीक है. अब इसमें स्टेप्स हैं, कैसे हम, अगर कोई ग्रामर है फिर उसको हम कैसे G2 के इक्वलेंट बनाएंगे जो कि CNF में होगी. तो सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट इज़ द स्टेप 1. First we see if there are null and unit productions, then eliminate null and unit productions. First step. ठीक है. अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट वी लेट G1, V एंड S, सिग्मा P1 एंड S. तो जितनी भी रिक्वायर्ड फॉर्म होगी, मीन्स जो कि पहले से ही CNF फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उन प्रोडक्शन को हम P1 में इंक्लूड करा देंगे, राइट. और Vn के सारे वेरिएबल्स कहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे, V एंड S में, ठीक है. अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो प्रोडक्शन CNF की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना होगा, राइट साइड में जो वेरिएबल्स हैं या टर्मिनल्स हैं, अगर टर्मिनल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल लेकर गए, ठीक है, हम उसको रिप्लेस करा देंगे, ठीक है. दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, जो स्टेप 3 में हम उसको सॉल्व करते हैं, रेस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑन राइट हैंड साइड. उसमें कंडीशन ये होगी कि अगर राइट साइड में दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आते हैं तो हम लास्ट के जो दो वेरिएबल्स हैं उनको हम एक सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं इन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स, ठीक है. तो देखिए हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं पूरे इस थ्योरम को. तो एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से. एग्जाम्पल, ठीक है. अब सिंपल कोई हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिड्यूस द फॉलोइंग ग्रामर, रिड्यूस द फॉलोइंग ग्रामर G2 CNF, right. So G is S tends to A AD, A tends to AB, B AB, B tends to B and D tends to D, ठीक है. अब इसको हमें CNF में कन्वर्ट करना है. सॉल्यूशन, सो फर्स्ट वी लेट, पहले स्टेप में तो हमें ये देखना होता है, जैसे कि मैंने बताया था एल्गोरिथम में, कि अगर कोई भी नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन है तो उसको एलिमिनेट करते हैं. ऐसा कुछ नहीं है इसमें. सो देयर आर नो नल and unit
प्रोडक्शंस। ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 2 में हम सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ग्रामर को। लेट G1 V एंड एस सिग्मा P1 एंड एस, वेयर मैंने ये बताया था कि जो प्रोडक्शंस CNF की फॉर्म में, तो कौन कौन से प्रोडक्शन है ज़रा यहाँ से देखते हैं। एक तो B टेंस टू B, एक D टेंस टू D। ये दो प्रोडक्शन ऐसे हैं जो हम P1 में इंक्लूड करेंगे। P1 में अभी हम उन्हीं प्रोडक्शंस को इंक्लूड कर रहे हैं जो रिक्वायर्ड फॉर्म मीन्स जो CNF की फॉर्म में है। ठीक है, और CNF की फॉर्म क्या होती है, या तो A टेंस टू BC मीन्स दो वेरिएबल, या फिर सिंगल टर्मिनल, ये CNF की फॉर्म है। राइट, अब देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से प्रोडक्शन, दो प्रोडक्शन है। सो where P1 and V and S are constructed as follows। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इंक्लूड कर लेते हैं B टेंस टू B and D tends to D are included in P1, are included in P1। ये रिक्वायर्ड फॉर्म थी हमारी। सेकंड, नेक्स्ट चेक करते हैं हम, एक एक प्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। S टेंस टू AAD, AAD क्या बनेगा इससे, गिव्स राइज टू, हमें क्या करना है, इस ए को रिप्लेस कराना है पहले तो। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल से। तो कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल क्या बनेगा, एक तो बना एस टेंस टू, इसको रिप्लेस कर दिया हमने सी ए से। सी ए यहाँ पर एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल ने क्या प्रोड्यूस किया, किसके रेस्पेक्ट में बना, ये ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अभी देखेंगे यहाँ पर सी ए टेंस टू ए, एक रिक्वायर्ड फॉर्म बन गई हमारी। नेक्स्ट और देखते हैं, नेक्स्ट A टेंस टू AB, A टेंस टू AB गिव्स राइज टू A टेंस टू CAB, ये हमने पहले से ही लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और प्रोडक्शन बचा हमारा A टेंस टू BAB, राइट, A टेंस टू BAB, A टेंस टू BAB। ठीक है, गिव्स राइज टू A टेंस टू CB AB। ठीक है, और CB किसको प्रोड्यूस करेगा, B को। ठीक है, एक स्टेप 2 में हमने ये काम कर लिया। ठीक है, राइट, अब इसको देखते हैं आगे हम कैसे करेंगे। अब करेंगे हम स्टेप 3। स्टेप 3 में सबसे पहले हम ये देखते हैं, स्टेप 3 में हम ये देखते हैं, पहले तो हम कंसीडर करेंगे ग्रामर को, और जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म है जो अभी तक प्रोडक्शंस डेवलप हो चुके हैं CNF में, उनको हम अब P2 में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, हम किस में इंक्लूड कर देंगे, P2 में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। सो P1 कंसिस्ट ऑफ, पहले एक साथ मैं लिख देता हूँ, P1 कंसिस्ट ऑफ, एज इट इज़ लिख दीजिए जैसे क्वेश्चन में गिवन था। तो क्या बने हमारे, एस टेंस टू CAAD, CAAD। सेकेंड क्या बना, A टेंस टू CAB ऑब्लिक CBAB, और B टेंस टू B, D टेंस टू D, CA टेंस टू A, CB टेंस टू B। ये P1 के प्रोडक्शंस हैं। ठीक है, लेट G2 इक्वल्स टू V एंड डबल डैश सिग्मा P2 एंड S, राइट।
अब हमें कौन से प्रोडक्शंस जो जो अभी हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में आ चुके हैं उनको हम P2 में लेकर के जाएंगे, ठीक है। सो A टेंस टू CAB रिक्वायर्ड फॉर्म है, B टेंस टू B रिक्वायर्ड फॉर्म है, D टेंस टू D रिक्वायर्ड फॉर्म है, CA टेंस टू A रिक्वायर्ड फॉर्म है एंड CB टेंस टू B रिक्वायर्ड फॉर्म है। आर इन रिक्वायर्ड फॉर्म एंड इंक्लूडेड इन P2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, स्टेप अप्लाई कर दीजिए। स्टेप क्या होगा? सबसे पहले अब कौन कौन से बच्चे जो नहीं है अभी, एस टेंस टू CAAD गिव्स राइज टू एस टेंस टू CAC1 और C1 ने क्या प्रोड्यूस किया? AD को। लास्ट के जो दो वेरिएबल्स हैं, जैसा कि मैंने थ्योरम में बताया था, लास्ट के दो वेरिएबल्स को हम क्या कर देते हैं, एक किसी नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं और उसको हमने क्या मान लिया? C1। तो देखिए दोनों फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गई, मीन CNF में आ गई, और एक और प्रोडक्शन बचा CA A टेंस टू CBAB गिव्स राइज टू A टेंस टू CB C2 एंड C2 टेंस टू AB। अब सारे के सारे प्रोडक्शंस आपके किस में आ गए? CNF में आ गए। सो G2 इक्वल्स टू VN डबल डैश कौन कौन से आए? अब S A B CA D भी होगा एक, D CA CB C1 C2, ठीक है। टर्मिनल्स A B एंड D, AB एंड D, राइट, AB एंड D, P2 and S, where P2 consists of, एज इट इज़ लिख दीजिए जैसे हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे, उसी फॉर्म में हम लेकर के चलेंगे। S टेंस टू CAC1, A टेंस टू CAB, this one is CBC2, right, then B tends to B, D tends to D, okay, A tends to A, CB tends to B, C1 tends to AD, C2 tends to AB। देखिए राइट में या तो दो वेरिएबल्स हैं या फिर टर्मिनल्स हैं, सारे के सारे प्रोडक्शन आप देख लीजिए। आर इन CNF, ये आंसर होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।